का मतलब जानेंगे, रुद्र का मतलब क्या होता है। तो नमस्ते, मैं पवन यादव, रामपुरा झज्जर से। काफ़ी शब्द आपने भी सुना होगा, रुद्राक्ष। रुद्राक्ष तो खैर एक फल की गुठली होती है, बीज होता है, फिर भी उसमें ये रुद्र शब्द आता है। और देवताओं के लिए, जैसे शिव जी हैं, उनके लिए हम रुद्र का प्रयोग करते हैं, इस शब्द का प्रयोग करते हैं कि वो रुद्र हैं। तो ये रुद्र का मतलब जानेंगे। नहीं नहीं नहीं, कोई शिव जी है वो रुद्र नहीं है, आप ही रुद्र हैं। आप कैसे रुद्र हैं, पहले तो रुद्र का अर्थ जानेंगे, इसका मतलब जानेंगे। रुद्र का मतलब होता है गूंजना। देखिए, आपकी वजह से पूरी सृष्टि गूंज रही है। आप पार ब्रह्म हैं, भगवंत हैं, आपकी वजह से ये पूरा ब्रह्मांड गूंज रहा है। इसमें आवाज़ें हो रही हैं, क्यों नहीं हो रही। अभी देखिए, ये पंछी बोल रहे हैं, तोते हैं, यहाँ पे मैना है, चिड़िया हैं, और कीड़े मकोड़े की आवाज़ है। यहाँ पे बहुत सी आवाज़ें इस ब्रह्मांड में गूंज रही हैं। इस सूरज के अंदर भी आवाज़ें गूंज रही हैं, धरती के अंदर भी आवाज़ें गूंज रही हैं। आपके जो रिश्तेदार हैं वे भी गूंज ही रहे हैं। बोलने का मतलब होता है गूंजना, आवाज़ करना। तो हर चीज़ में से आवाज़ें निकल रही हैं, यही कहना चाहते हैं। ये पेड़ है, इसके अंदर भी अपनी आवाज़ है। आप सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं, वो आपकी कानों की कमज़ोरी है। आपके रिश्तेदार हैं, आपके दोस्त हैं, वो मन मन में बातें कर रहे हैं। आपकी घरवाली है, वाइफ है, आपका लड़का है, लड़की है, कोई भी है, उनके अंदर भी आवाज़ें गूंज रही हैं, उनके मन के अंदर भी आवाज़ें गूंज रही हैं। आपके कान सुन पाएँ या ना सुन पाएँ, वो तो है आपके कानों की कमज़ोरी, लेकिन आवाज़ें तो गूंज रही हैं। इस कुदरत में मोटी बारीक आवाज़ें गूंज रही हैं। फ़र्क इतना है, कुछ को आप सुन पा रहे हैं, कुछ को आप नहीं सुन पा रहे हैं। तो रुद्र का मतलब होता है गूंजना। तो आपकी वजह से आप पार ब्रह्म हैं, आपको आपकी शक्तियाँ याद दिलाई जा रही हैं, ये पूरा ब्रह्मांड गूंज रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ रुद्र का मतलब समझ में आया होगा कि इस ब्रह्मांड के गूंजने को ही रुद्र कहते हैं। रुद्र का मतलब होता है आवाज़ें, गूंजना, साउंड्स। तो देखिए, आपने आवाज़ें तो सुनी होंगी, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया कि पूरा ब्रह्मांड आपकी वजह से गूंज रहा है। तो आप पार ब्रह्म हैं, ये आवाज़ें आपसे ही प्रकट हो रही हैं। चाहे आप तोता बोल रहा है, चाहे मैना बोल रही है, पशु पक्षी बोल रहे हैं, आपके रिश्तेदार बोल रहे हैं, कोई भी जो कुछ भी बोल रहा है, चाहे आप सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं, सारी आवाज़ें, पूरे ब्रह्मांड की आवाज़ें आपकी वजह से पैदा हो रही हैं। तो आप ही रुद्र हैं, आपकी वजह से पैदा हो रही हैं। तो कोई दूसरा शिव अलग से नहीं है कि हम उन्हें कह सकें कि उनकी वजह से कोई शिवजी देवता हैं, कोई महात्मा हैं, कोई साधु हैं, उसकी वजह से ये ब्रह्मांड गूंज रहा है। नहीं नहीं, वो शिव आप ही हैं, अलग से कोई शिव नहीं है। तो आप ही रुद्र हैं, आपकी वजह से गुंजन हो रही है, पूरा सृष्टि गूंज रही है। तो आज हमने क्या जाना, रुद्र का मतलब क्या होता है। तो रुद्र का मतलब होता है गूंजना। और बिल्कुल इस बात पे चिंतन करेंगे, एकांत में बैठ के मनन करेंगे कि इस बात में सच्चाई है या नहीं है। आखिरी में आप पाएंगे कि इस बात में सच्चाई है। आपकी वजह से ब्रह्मांड गूंज रहा है। जब शांत बैठोगे, एकांत में बैठोगे, ठंडे दिमाग से बैठोगे, तो आपको ये बात पता लग जाएगी। क्योंकि आपके बिना इस सृष्टि में आवाज़ नहीं गूंज सकती है। पूरा ब्रह्मांड, उसमें सब कुछ इंक्लूड है, सब कुछ उसमें आ चुका है। अब एक एक चीज़ों को अलग से बताया नहीं जा सकता। तो जितनी भी आवाज़ें हैं, चाहे वो पत्थर के अंदर ही क्यों ना हो, पत्थर के अंदर भी आवाज़ गूंज रही है। आप ही रुद्र हैं, और रुद्र का अर्थ जाने और समझें इस बात को। तो अपनी आवाज़ों से परेशान ना हो। आवाज़ें बुरी भी हो सकती हैं और अच्छी भी हो सकती हैं।
तो ये जो ब्रह्मांड की आवाज़ें हैं, ये सारी ही ब्रह्मांड की आवाज़ें हैं। ये गुंजन से काफ़ी लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि कुदरत में अलग अलग तरह की आवाज़ें सुनने को मिलती हैं। खेत में आ जाते हैं तो पंछियों की आवाज़ सुनने को मिलती हैं, कीड़े मकोड़ों की, सांप बिच्छू गवेरे की आवाज़ सुनने को मिलती हैं। और घर पे चले जाते हैं तो गाली सुनने को मिलती हैं, दोस्तों की, घर वालों की बुरी बातें सुनने को मिलती हैं। तो ठीक है, आवाज़ें बुरी हैं या अच्छी हैं, पैदा तो आपसे ही हो रही हैं। तो यही कहना चाहते थे, अपने आप को पहचानो, आप पार ब्रह्म हैं, भगवंत हैं, आपसे सारा ब्रह्मांड गूंज रहा है। आपको मैं प्रणाम करता हूँ, आपके श्री चरणों में मेरा बार बार नमन है। आगे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। कल करते हैं।